मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, टर्म टू अब आ गए हैं बहुत ज़्यादा पास, इसलिए गुरु भैया हाजिर हो गए एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं, अब हमें एक बहुत ही कंसिस्टेंट वे में और बहुत ही इफेक्टिव वे में पढ़ाई करनी पड़ती है, वो भी डेली आराम से ये देखकर कि भाई सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। आखिरी समय में क्या होता है, बहुत तेज़ी से पढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, तेज़ी से पढ़ने के चक्कर में, ज़्यादा समय पढ़ने के चक्कर में आखिरी में हम हार मानने लगते हैं कि यार अब मुझसे नहीं होगा, ख़त्म करते हैं। तो आज मैं आपके लिए 5 ऐसी टिप्स लेकर आ गया हूं, उनको आप स्टडी हैक्स बोल सकते हैं, कि जब आप इनको फॉलो करेंगे ना तो आपको एक बूस्ट मिलने वाला है, पढ़ाई में थोड़ा और ज़्यादा आपका मन लगेगा। इन्हें मैं भी और देव भैया दोनों फॉलो करते थे, तो बिल्कुल इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा। सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत प्रैक्टिकल टिप मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, टाइम की वैल्यू हम सब समझते हैं कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आ जाती है, लेकिन अगर इसमें एक चीज़ हम और जोड़ देंगे ना तो इसमें और आग लग जाएगी। वो होता है एनर्जी लेवल। सिंपल सी बात यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइम का हम सबको पता होता है कि इतने दिन बचे हैं, अब बोर्ड एग्जाम आ रहा है, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते यार कि दिन में ऐसे कौन से समय होते हैं जब मैं अपने एनर्जी के एकदम पीक में होता हूँ। कुछ लोगों को रात में एकदम एनर्जी रहती है, कुछ को सुबह रहती है, कुछ को दोपहर में रहती है। दिन में अलग अलग समय पर हमको एनर्जी आ रही होती है। अगर वो हम आइडेंटिफाई कर लें कि भाई किस समय मेरा पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मन लगता है, और उस समय हम पढ़ाई के स्लॉट्स फिक्स कर दें, तो हमें भाई एक टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपने टाइम फिक्स कर लिया, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 4 बजे एकदम एनर्जी आती है, मतलब 4 बजे जब जब मैं पढ़ने बैठा हूँ मैं अच्छा पढ़ाई कर पाया हूँ, तो 4 बजे मैं अपना पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लूँगा। अब दुनिया में कुछ भी होता रहे, 4 बजे मुझे अपनी पढ़ाई करना है। आलसी का कोई लेना देना ही नहीं, कोई टाइम ही फिक्स कर लिया। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि बाद में करना है। और अब ऐसे में मैंने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया है वो भी फॉलो हो रहा होगा। तो अगर स्कूल वगैरह आपके चल रहे हैं, कोई ऐसा काम है जो आपको डेली लाइफ में करना ही है, तो उसके टाइम तो आप निकाल दीजिए, वो टाइम तो आपका उन चीज़ों में जाएगा। उसके बाद जितना टाइम बचता है उसमें 2 से 3 स्लॉट्स आप अपने पढ़ाई के लिए बनाइए। और यहाँ पर एक टिप और इसमें याद रखिए कि हमें पढ़ाई करने जब हम बैठ रहे हैं उस समय का टाइम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 बजे, वहाँ 4 से 5, 4 से 6 मत लिखिएगा। ये कोई हमें ये नहीं बताना है कि भाई मैं 1 घंटे पढ़ने बैठ रहा हूँ कि 2 घंटे पढ़ने बैठ रहा हूँ। जब तक मेरा जो भी मैंने प्लान किया हुआ है कि मुझे इतना पढ़ना है वो नहीं हो जाएगा जब तक मैं पढ़ाई करूँगा। तो सिर्फ स्टार्टिंग का टाइम हमें लिखना है। और बीच बीच में ब्रेक भी ज़रूर लीजिए। ब्रेक में मोबाइल मत चलाना, थोड़ा वॉक वॉक आप कर लेना, उससे थोड़ा सा एनर्जी वापस से हमारा रीगेन हो जाता है, वापस से वही नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं जहाँ से हमने चालू किया होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट टिप हमारी ये आती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक भाई म्यूज़िक रिलेटेड टिप मैं आपको दे देता हूँ। आप यूट्यूब पर, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सर्च कीजिएगा स्टडी म्यूज़िक या स्टडी पियानो म्यूज़िक, आप सर्च कीजिएगा तो बहुत ही प्यारी प्यारी ट्यून्स हमें देखने को मिलती हैं। उनको आप लगा लीजिएगा पढ़ते समय। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। आपको 1 मिनट तक, 2 मिनट तक वो सुनाई दे रही होती हैं, और उसके बाद ना वो आपको समझ में ही नहीं आता है, बट एक जोन क्रिएट हो जाता है पढ़ाई का। गाने मत लगाइएगा, वरना आप ही गाने गुनगुनाने लगेंगे, आपका पूरा लिरिक्स में ध्यान चला जाएगा। कोई भी ऐसी ट्यून मत लगाइएगा जो पहले से आपको पता हो कि उस ट्यून का क्या लिरिक्स है या क्या मीनिंग है। कुछ भी स्टडी म्यूजिक की ट्यून लगाइएगा। तो जब वो पियानो का एकदम सॉफ्ट म्यूजिक टाइप का चलता है ना, तो एकदम पढ़ाई में मन लगने लगता है, और वो डिस्टर्ब भी बिल्कुल भी नहीं करता। आप आजमा लीजिएगा, लो वॉल्यूम पर वो करिए, उससे एक पढ़ाई का जोन बन जाता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, खुद को चैलेंजेस देना। देखिए, अगर आप चैलेंजेस नहीं देंगे और कोई एक काम करते जाएंगे तो उसका मज़ा खत्म हो जाता है। लेकिन जब भी कोई कंपटीशन हो या कोई चैलेंज हमें मिले तो फिर हम पूरे इंटरेस्ट से उस चीज़ को करते हैं। इसमें आप अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। दोस्त को कॉल किया, यार आज अपन दोनों ने इतनी पढ़ाई करी है, कल इसको अपन पुश देंगे, ज़्यादा करेंगे, देखना मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ाई करूँगा। इसी बहाने दोनों ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होगे। आपने अपना कोई टाइम टेबल बनाया, आपने आज 1 चैप्टर किया, कल का गोल भाई मैं 2 चैप्टर का रखता हूँ, हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा गोल कल का बड़ा रहने वाला है। ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस खुद को देते जाइए। यार मैंने 2 बार पढ़ाई करी, कल मैं 3 बार पढ़ाई करूँगा। ऐसे जब आप खुद को चैलेंजेस देंगे और आपको अपनी प्रोग्रेस दिख रही होगी, तो आपकी कंसिस्टेंसी एकदम फिक्स हो जाएगी, भाई आप डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। हमेशा याद रखिए, चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ अगर हमें हमारी प्रोग्रेस देखने को मिलती है, मैंने एक और वीडियो में ये कहा था कि अगर हमें हमारी प्रोग्रेस देखने को मिलती है तो हमारा मन लगा रहता है। अगर आप एग्जाम देने गए, आपने अच्छा स्कोर किया, तो आपको अपनी प्रोग्रेस दिखती है, अगले एग्जाम के लिए आप और मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये याद रखिए, अपने आप को चैलेंजेस देते रहिए। और अब चैलेंजेस की बात कर ही रहे हैं, तो क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इसको अच्छे से सुनिएगा। अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए क्वेश्चन बैंक से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपने अपना चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के जब क्वेश्चन को खुद लिख कर देखते हैं तो आपको समझ में आता है जो चैप्टर आपने पढ़ा या जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसमें आपकी कितनी कमांड आ चुकी है, कितने अच्छे से वो चैप्टर आपसे बन रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार रिकमेंड किया, आज फिर से करता हूँ कि आप ओसवाल गुरुकुल बिल्कुल ले लीजिए।
हमने खुद इसको रिव्यू किया, बहुत टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस इसमें एकदम बोर्ड लेवल से मैच किया गया। अगर आपके चैप्टर्स हो गए हैं, आप रिवीजन करना चाहते हैं, आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, आप आंसर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट्स की ओसवाल गुरुकुल परचेज कर सकते हैं। आप इससे पढ़िएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। टर्म टू के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है, तो बिल्कुल इसको आप देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में सैम्पल पीडीएफ भी मैं आपके लिए डालूंगा, पहले उनको चेक करिएगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो फिर आप बिल्कुल लिंक से इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो ये भाई हमारे ओसवाल गुरुकुल का आता है। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एफर्ट्स दीजिए। इससे मेरा मतलब क्या है भाई, किसी भी काम में जब हमारे एफर्ट्स दिख रहे होते हैं ना, तो उस काम को कभी भी हम हल्के में नहीं ले रहे होते हैं। पढ़ने बैठते हैं, बिल्कुल पढ़ने का जैसे मैंने कहा टाइम फिक्स करिए, अच्छे से नहा धोकर पढ़ने बैठिए, खाना पीना अच्छे से चाहिए, अच्छी हेल्दी डाइट मेंटेन करिए। पहले से आपको पता होना चाहिए कि आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मेरा आज का गोल क्या है। पूरी चीज़ें मॉनिटर करते रहिए और एफर्ट्स दिखाइए। पढ़ने के आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं वो जगह एकदम साफ़ सुथरी होना चाहिए। अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे आप, अपनी बुक हाईलाइट कर रहे होंगे। जब आप पढ़ाई करें ना, तो उसमें आपकी एक लगन, आपका एक जुनून दिखना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठेंगे और आपको लगेगा कि यार आज अगर मैं यहाँ पढ़ने बैठ रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ मैंने सेक्रीफाइसेस करे, कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, कुछ जगहों पर मैंने बहुत सोच कर कदम रखे हुए हैं, तो आप पढ़ाई को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। आपको लगेगा हाँ भाई, इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं, तो मुझे अब मेहनत तो करना होगा। गोल भी अच्छा बनाइए, सेक्रीफाइसेस भी करिए और अपने पूरे एफर्ट्स उसमें लगाइए। इसके बाद फिफ्थ नंबर का आखिरी पॉइंट आता है, इसका एक बोनस पॉइंट भी आपको दूंगा। फिफ्थ नंबर का आखिरी पॉइंट आता है भाई कि दिन के दो ऐसे टाइम होते हैं जो हमारे पूरे दिन को डिसाइड कर रहे होते हैं। आप बोलिए हमारी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड कर रहे होते हैं एक हद में। वो है, एक जब सुबह हम उठते हैं और दूसरा जब रात में हम सोते हैं। सुबह उठें, स्माइल के साथ उठें, आज मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, कल जो हुआ सो हुआ, मेरा आज का दिन अच्छा जाएगा। आप देखिए आप पढ़ाई कर रहे होंगे और बाय चांस उस दिन कुछ रीज़न की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, रात में ये मत बोलिए मेरा दिन बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, आज कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, कल की सुबह अच्छी होगी। कोई बात नहीं, मैंने आज अपना बेस्ट दिया, कल और ज़्यादा बेस्ट मैं दे रहूँगा। तो सुबह जब उठते हैं और रात में जब सोते हैं तो रिलैक्स होकर सोइए और रिलैक्स होकर उठिए और अपने आप को भाई पॉजिटिव एनर्जी से भरिए। ये 5 टिप्स फॉलो करिए और देखिए कि आपकी पढ़ाई में कैसा बूस्ट लगता है। और हाँ, आखिरी टिप, द ट्विन ब्रोस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं बेस्ट वीडियोस। तो यही इस वीडियो में आता है और इंटरेस्टिंग जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए भाई, इतने इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और नोट्स हम आपको वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, बहुत जल्दी आपके लिए कुछ हम स्पेशल लेकर आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब चीज़ कर दीजिएगा, लाइक शेयर जो भी आप करते हैं आप करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।